यहाँ पर बात करें रिसेंटली जो है ये एक इंटीग्रेटेड वीडियो का है। उसके बाद बात करूँ डेडिकेटेड वीडियो का जो एक मोटा ब्रांड के साथ डील हुई थी। अगर अब स्पॉन्सरशिप डील्स का टोटल निकालूं तो आज तक मैंने करीब स्पॉन्सरशिप सबको चाहिए, लेकिन कैसे मिलती है, कितना पैसा मिलता है और कब मिलती है, इसकी क्लैरिटी किसी के पास नहीं होती। मैंने पर्सनली जब YouTube स्टार्ट किया था मुझे लगा ब्रांड डील सिर्फ बड़े क्रिएटर्स के लिए होती है, बट आई वॉज रॉन्ग। पहला स्पॉन्सर मिला सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर्स पे जब मेरे 5,000 करीब थे। अंदर से डाउट भी था, डर भी था और लीगल कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त तो सोचा भी नहीं था। आज YouTube पे मेरे को 5 साल हो गए और जो स्टार्ट एक साइड हसल से हुआ था सिर्फ स्पॉन्सरशिप से, उसने इतना कमा के दिया है कि लोग फुल टाइम जॉब्स में मुश्किल से कमा पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं आज भी वही स्टार्टिंग वाली गलतियां करता तो स्पॉन्सरशिप कैंसिल हो जाती, पेमेंट रुक जाती और ब्रांड ट्रस्ट नहीं करते। इसीलिए ताकि आप ये गलती ना करो, इस वीडियो में पूरा ब्रेकडाउन दूंगा कैसे पहली डील मिली, क्या सीखा, स्पॉन्सरशिप से टोटल इनकम क्या रही और सबसे इंपॉर्टेंट वो 4-5 चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि कम मेहनत में आपको मिल सके रियल सीरियस ब्रांड डील्स। सबसे पहले बात करते हैं मेरी पहली ब्रांड डील के बारे में। ज़्यादातर क्रिएटर सोचते हैं कि ब्रांड डील तभी मिलेगी जब व्यूज़ हो या 10 से 50 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो जाए। मैं भी वही सोच रहा था एक टाइम पे कि जब मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा तभी स्पॉन्सर आएंगे। लेकिन एक दिन एक छोटे से ब्रांड का मेल आया। उस टाइम सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर्स थे मेरे। अंदर से डाउट भी था ये रियल भी हो सकता है या स्कैम तो नहीं है, कहीं करूं भी या इग्नोर कर दूं। सबसे बड़ी दिक्कत समझ ही नहीं आया कितना चार्ज करूं, क्या लिखूं, कंफर्म कैसे करूं। और सच बोलूं तो पहली बार जब स्पॉन्सर डील होती है क्लैरिटी होती ही नहीं है। तो मैंने एक सिंपल सा रिप्लाई भेजा, काफ़ी कम चार्ज किया, फिर भी डील क्रैक हो गई। $50 मिले थे अराउंड, जहाँ तक मुझे याद है। अमाउंट छोटा था लेकिन उस टाइम पे वो मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। उस दिन समझ आया ब्रांड डील नंबर से नहीं, ट्रस्ट और पोजीशनिंग से मिलती है। और जब मुझे पहला स्पॉन्सर मिल गया वहीं से गेम शुरू हो गया। और अगर आपको अभी तक अपना पहला स्पॉन्सर नहीं मिला है तो कमेंट कर दो स्पॉन्सर चाहिए। मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर लाऊंगा कि पहली स्पॉन्सरशिप कैसे मिलती है। अब सेकंड चीज बात करते हैं एयर ऑन एयर ग्रोथ के बारे में, यूट्यूब स्पॉन्सरशिप से ग्रोथ के बारे में। पहली डील के बाद एक चीज तो क्लियर हो गई थी, अगर यूट्यूब को सीरियसली लेना है तो स्पॉन्सरशिप्स को भी बिजनेस की तरह हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन ग्रोथ कभी एक सीधी लाइन में नहीं होती। हर साल कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिला, तभी गलतियां हुई, कभी सब कुछ परफेक्ट काम किया। सेकेंड ईयर तक 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे क्रॉस हो गए थे, 1 लाख से ज्यादा हो गए थे, थोड़ी बड़ी डील्स आना शुरू हो गई थी। लेकिन मैं फिर भी काफी कम चार्ज कर रहा था। लेकिन काफी ब्रांड्स एक चीज को लेकर क्लियर नहीं होते थे कि उन्हें वीडियो में क्या चाहिए, क्या हाईलाइट होना चाहिए, क्या उनको शो करना है अपने बारे में, क्या चीज़ें बतानी है ऑडियंस को, कुछ फिक्स नहीं होता था। फिर थर्ड ईयर में एक ब्रांड ने मुझे टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ बोली कि हमने कभी तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया तो हम तुम्हें पे नहीं करने वाले। जबकि मैंने वीडियो ऑलरेडी डिलीवर कर दी थी। बहुत बड़ा ब्रांड था, आपने नाम सुना होगा, लैंग्वेज लर्निंग नीश से रिलेटेड है, लैंग्वेज जो इंग्लिश सिखाते हैं। नाम नहीं लूँगा बट उस दिन समझ आ गया था सिर्फ ईमेल कन्फर्मेशन से काम नहीं चलता। और फोर्थ ईयर तक फिर मैंने मीडिया किट बनाना शुरू किया, उसमें प्राइसिंग क्लियर लिखी और फाइनल प्रॉपर टूल्स का यूज़ करा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना। और फिफ्थ ईयर तक फिर स्पॉन्सरशिप इनकम डबल हो चुकी थी। काम भी थोड़ा इजीली हैंडल होने लग रहा है क्योंकि अब तक एक प्रॉपर सिस्टम बिल्ड हो चुका है। और आज अगर कोई ब्रांड रीच आउट करता है तो सब कुछ क्लियर होता है, पैसा, टर्म्स, डिलीवरेबल्स और एक साइंड कॉन्ट्रैक्ट। तो फिलहाल मैं आपको कुछ लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मेरा वाइस का अकाउंट है जिसमें मैं फॉरेन पेमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। ये सिर्फ बाहर के ब्रांड्स है, ये इंडियन ब्रांड्स नहीं है। इंडियन ब्रांड्स की कहानी अलग है। यहाँ पर बात करें रिसेंटली जो है ये एक इंटीग्रेटेड वीडियो का है। उसके बाद बात करूँ डेडिकेटेड वीडियो का जो एक मोटा ब्रांड के साथ डील हुई थी। मैं ब्लर कर दूंगा ब्रांड का नाम, ऑब्वियसली पब्लिकली नहीं दिखा सकता। और ऐसे ब्रांड ये देखोगे अगर आप कंटिन्यूस एक ही ब्रांड के साथ एक सेम डिजिट में डील हुई है तो ऐसे करके एक ब्रांड से बहुत ज़्यादा अर्न किया है। बाकी ये सिर्फ वाइस का ट्रांसफर है, लाइक जहाँ पर ब्रांड पूछता है, बोलता है कि मुझे वायर ट्रांसफ़र करना है, आपके बैंक अकाउंट में डालना है, तो वहाँ पर मुझे ये शेयर करना पड़ता है कि मैं इंडियन बैंक अकाउंट नहीं दे सकता उनको। उसमें स्विफ्ट कोड चाहिए रहता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती है। तो मैंने एक मीडियोकर बना रखा है जो वाइज होता है, उसके थ्रू मैं अपने बैंक में फिर पेमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। और बाकी जो ब्रांड पेपैल एक्सेप्ट करता है तो पेपैल में अलग ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है। उसके अलावा इंडियन ब्रांड्स है उनकी अलग है, जो मेरे को डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में दे सकते हैं, इंडियन बैंक अकाउंट में। और अब स्पॉन्सरशिप सिर्फ एक साइड हसल नहीं है, ये एक प्रॉपर स्टेबल इनकम स्ट्रीम बन चुकी है। और ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि सीखने के साथ इम्प्लीमेंट
डॉक्यूमेंटेशन भी किया। और अगर आप इस पॉइंट तक देख रहे हो तो आप एक बात तो क्लियर है, आप भी शायद स्पॉन्सरशिप को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो मेरी तरह। अगर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसा ही कंटेंट आपको मिलता रहे इन फ्यूचर। अभी हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कॉमन स्पॉन्सरशिप मिस्टेक्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ब्रांड डील मिलना एक अचीवमेंट लगता है, लेकिन अगर उसके बाद क्लैरिटी, कम्युनिकेशन और सिस्टम वीक हो तो डील मिलके भी फेल हो सकती है। और ऑनेस्टली मैंने ये सब गलतियाँ की हैं, हर क्रिएटर करता है, स्पेशली स्टार्टिंग फेज में। पहली बड़ी मिस्टेक आती है अंडर चार्जिंग, कम चार्ज करना। ब्रांड जो बोलता है मैं बिना सोचे समझे हाँ बोल देता हूँ, और आप लोगों के साथ भी ये चीज़ होती होगी या तो होगी। सेकंड चीज़, कम्युनिकेशन का इशू। मुझे लगता था ब्रांड मेरा विजन समझेगा और ब्रांड को लगता था मैं उनका विजन समझूंगा, और दोनों कंफ्यूज हो जाते थे। तो इस चीज़ से बच के रहना, क्लियर रहना। और तीसरी और सबसे रिस्की चीज़, कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ ईमेल पे हाँ लिख लेना। कई बार ब्रांड्स ने बोला हम इस चीज़ को लेके कभी एग्री नहीं करे थे, ये हमारे स्कोप में था ही नहीं कभी। पेमेंट डिले हो रही है, कैंसिल हो रही है, और इसमें लॉस हमारा ही होता है। टाइम भी गया, एनर्जी भी गई, और पैसा तो छोड़ो। और ये सब तब तक चलता रहा जब तक मैंने एक सिंपल रूल फिक्स नहीं किया। जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता, काम स्टार्ट नहीं होता। और तब मैंने स्टार्ट किया डिजी साइनर को यूज़ करना, एक सिंपल, फास्ट और प्रोफेशनल ई सिग्नेचर टूल जो क्रिएटर्स के काम को और आसान बना देता है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया, टेम्पलेट सेव किया, लिंक जनरेट करके ब्रांड को भेजा, उन्होंने साइन किया और काम डन। कोई आपको बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो स्पॉन्सरशिप का गेम, तो फ्री प्लान भी है, हर महीने 3 डॉक्यूमेंट भेज सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग। जब स्पॉन्सरशिप्स रेगुलर होने लगे तब सिंपल सा अपग्रेड करके अनलिमिटेड डॉक्स, टेम्पलेट्स, साइनिंग लिंक्स, टीम फीचर्स सब अनलॉक हो जाता है। प्लस सारे सिग्नेचर्स लीगली बाइंडिंग होते हैं, ई साइन और EIDAS से कंप्लायंट होते हैं, तो कोर्ट लेवल तक भी वैलिड है। तो भाई सिंपल सी बात है, क्रिएटर हो या ब्रांड हो, ट्रस्ट सिस्टम से बनता है और डिजी साइनर वही सिस्टम रेडी करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्री ट्रायल भी मिलता है बिना क्रेडिट कार्ड के, एक बार ट्राई जरूर करना। अब अगर इतना सब देखने के बाद ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई टोटल कितना कमाया, तो मैं क्लियरली बताता हूँ, बिकॉज आई विश किसी ने मुझे भी इतने ट्रांसपेरेंट वे में कभी समझाया होता। ये नंबर ओवरनाइट नहीं बना, पूरे 5 साल की प्रोसेस थी, जहाँ हर डील के साथ कुछ ना कुछ सीखने को मिला। शुरुआत हुई सिर्फ $50-100 से, 4000-8000 रुपीज़, फिर धीरे धीरे करके $500-600, कभी कभी 1500 प्लस तक भी पहुंच गया ये नंबर। लेकिन हर लेवल पे एक चीज़ कॉमन थी, गलतियां हुई, उनसे सीखा और सिस्टम बनाया, और वही सिस्टम आज के रिजल्ट के पीछे है। अगर अब स्पॉन्सरशिप डील्स का टोटल निकालूं तो आज तक मैंने करीब 30 to 35 लाख सिर्फ ब्रांड डील से अर्न किए हैं, और ये 5 साल का नंबर है। और ये नंबर एडसेंस या एफिलिएट से अलग है, ये सिर्फ स्पॉन्सरशिप से आता है। लेकिन पॉइंट पैसा नहीं है, पॉइंट ये है कि पैसा तब पॉसिबल हुआ जब मैंने हर डील को एक बिजनेस डील की तरह ट्रीट किया, टूल सही यूज किया और प्रोसेस को बेहतर बनाया। और अगर मैं अपने 5 साल पहले वाले वर्जन से एक मैसेज दे सकता तो यही बोलता, हर स्पॉन्सरशिप को ट्रीट कर बिजनेस डील की तरह, वरना ब्रांड एक बार तो आएगा लेकिन बार बार नहीं आएगा। और आज के टाइम पे ट्रूली मैंने सबसे ज्यादा उन्हीं ब्रांड से कमाया है जिनके साथ मैंने लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन करी है, मल्टीपल वीडियोस में कोलैब किया है। अब आपने पूरा ब्रेकडाउन सुन लिया है, मेरी जर्नी, मेरी मिस्टेक्स, इनकम का रियल प्रूफ, सब कुछ। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप करने क्या वाले हो? सिर्फ वीडियो देख के क्लोज कर दोगे या फाइनली ब्रांड डील्स को सीरियस लेना स्टार्ट करोगे? क्योंकि ब्रांड हाँ तो बोल देता है, लेकिन ट्रस्ट तब बनता है जब आप प्रोफेशनली डील करते हो। और अगर आप चाहते हो कि ब्रांड सिर्फ हाँ ना बोले बल्कि 24 घंटे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करे, तो एक काम करो, यूज डिजी साइनर। सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट लिंक भेजना होता है, ब्रांड साइन करेगा, प्रूफ आपके पास होगा, क्लीन, फास्ट, लीगल। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप कंफ्यूज हो कि स्पॉन्सरशिप के लिए कितना चार्ज करना चाहिए, तो इस वीडियो पे क्लिक करो जहां मैंने बताया है, चाहे आपके 1000 से कम सब्सक्राइबर्स हो, चाहे आपके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो, आपको एक स्पॉन्सरशिप का कितना पैसा मिल सकता है।